विकास, विकास और विकास। लेकिन ये विकास है कहां? क्या आपको नजर आता है कहीं? कम से कम अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर तो आप कहेंगे कि शायद ये कहीं लापता हो गया है। झारखंड के पलामू की तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। यहां एक गर्भवती को खाट पर लिटाकर इस तरीके से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। अब आप जरा सोचिए कि ये विकास कहां है? विकास तो छोड़िए, व्यवस्था कहां है, सिस्टम कहां है? दावे खूब होते हैं, लेकिन दावों की हकीकत क्या है, आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड से यह तस्वीर सामने आई है। गांव के लोग एक गर्भवती को खाट पर रखकर बाढ़ के पानी में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। नदी किसी तरह पार कर ली ग्रामीणों ने। उसके बाद विभाग से मदद भी मांगी गई, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। विश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर की रहने वाली चंपा देवी नामक महिला को सोमवार की शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई। इस पीड़ा के बाद ग्रामीण एकजुट हुए और चंपा देवी को खाट पर लिटाया। ग्रामीण धुरिया नदी के बाढ़ के पानी में किस तरह से चंपा को खाट पर लिटाकर पार कर रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए और ये कितना जोखिम भरा है, ये कितना खतरनाक है। लेकिन चंपा देवी को अस्पताल पहुंचाना था, तो इसलिए ग्रामीणों ने यह खतरा मोल लिया, परिजनों ने यह खतरा मोल लिया और अस्पताल पहुंचे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कई बार विभाग के अधिकारियों से मदद की गुहार भी लगाई गई, एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन ना तो एम्बुलेंस आई और ना ही कोई मदद मिली। ग्रामीण अपने निजी खर्चे से वाहन उपलब्ध उन्होंने कराया और उसके बाद चंपा को अस्पताल पहुंचाया जा सका। जो ग्रामीण है इस गांव के, वो कहते हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, सालों से वो अपने गांव में एक अदद सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक सड़क नहीं मिली। गांव काफी मुश्किलों का सामना करता है हर साल। नदी पर कोई पुल नहीं है और इस वजह से जब भी बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो नदी इसी तरह से पार कर उन्हें गांव से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। मुख्य सड़क से वो कुछ इस तरीके से जुड़ पाते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर। विश्रामपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर चंद्रवंशी कहते हैं कि स्वास्थ्य प्रभारी से लेकर कई लोगों को कॉल किया गया, लेकिन किसी ने कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और ये मामला कितना गंभीर है आप इसी से समझिए कि जिस हालात में ये ग्रामीण इस नदी को पार कर रहे हैं, अगर कोई हादसा होता तो इसकी जवाबदेही कौन लेता, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती? लेकिन बाबू हैं, साहेब हैं, अधिकारी हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम कैसे चलता है, ये सिस्टम चलाने वाले कौन है, ऐसे हालात में सब नदारद नजर आते हैं। अगर कुछ दिखता है तो वो भयावह तस्वीर जो सिर्फ कागजों पर खूबसूरत बताई जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे सहयोगी चंद्रदेव प्रजापति। चंद्रदेव, ये विश्रामपुर का ये जो इलाका है, ये जो गांव है जहां से चंपा देवी को अस्पताल पहुंचाया गया, चंपा देवी का गांव मुख्य सड़क से कटा हुआ है, बीच में नदी आती है, नदी पर कोई पुल नहीं है और ये पुल नहीं होने से जब भी बाढ़ जैसी स्थिति होती है तो लोग इसी तरह जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जाते हैं। यही नजारा तब भी दिखा जब चंपा देवी को प्रसव पीड़ा से कराते हुए अस्पताल ले जाना पड़ा, तो इसी तरह जान जोखिम में डालकर ये नदी पार कर रहे हैं ये लोग। ये शर्मनाक है, ये व्यवस्था की बदसूरत तस्वीर नजर आती है। जी, पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड में दिल दहलाने वाली तस्वीर यह है। सबसे बड़ी बात है कि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी और अभी वर्तमान में वित्त मंत्री इसी एरिया से आते हैं और सटे हुए पाटन क्षेत्र भी है। और यह जो इलाका है यह पूरी तरह से विकास से कोसों दूर है। यही कारण है कि अभी भी लोगों को बुनियादी सुविधा का अभाव का दंश झेलना पड़ रहा है। यह जितना भी निंदा किया जाए वह कम होगा। सबसे बड़ी बात है कि विश्रामपुर का यह राजखाड़ अंबेडकर नगर, चंपा देवी प्रसव पीड़ा होने के बाद उसे एम्बुलेंस समय पर नहीं मिला। एम्बुलेंस आता भी तो नदी के में बाढ़ होने के कारण वहाँ एम्बुलेंस नहीं जा पाता। आनंद फानन में लोग उन्हें चंपा देवी को खाट पर लिटाकर और
4 से 5 फीट पानी में लोग किसी तरह नदी पार कर एम्बुलेंस, निजी वाहनों, एम्बुलेंस नहीं कहा जाए, निजी वाहन से उसे अस्पताल तक ले जाया गया। एम्बुलेंस को कई बार फोन भी किया गया, लेकिन एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाई, सड़क तक भी नहीं पहुंचा। इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की हालत भी बहुत खराब है। इसे लेकर लोग कई बार जो राजखार नदी है उसे उस पर पुल बनाने के लिए मंत्री से लेकर स्थानीय विधायक से लेकर सरकार को तक भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक चूक कहा जाए या जनप्रतिनिधि की चूक, अभी तक नदी पर पुल नहीं बना, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जी, तो क्या मतलब अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया? ये सालों गुजर गए, अब तक एक पुल नहीं है और ना ही कोई सड़क है वहां गांव से निकलने के लिए। तो ग्रामीण मांग कर रहे हैं, तो किसी ने अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया चंद्रदेव? जी, विश्रामपुर का धुरिया नदी जो है अम्बेडकर नगर से सटा हुआ है राजपार का। चुनाव के समय वहां के स्थानीय लोगों ने जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं रामचंद्र चंद्रवंशी को वो विरोध भी किए थे पुल बनाने की मांग को लेकर। उनके द्वारा कहा गया था चुनाव के समय, उस समय वह विधायक भी थे, उन्होंने बताया थे कि तत्काल पुल को स्वीकृति हो गया, लेकिन पुल का निर्माण किया गया। लेकिन स्थानीय लोगों जो आरोप है विधायक के द्वारा, जो पूर्व मंत्री है रामचंद्र चंद्रवंशी, उनके द्वारा झूठा आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया था। अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि राम नरेश सिंह उनसे भी स्थानीय लोग मांग कर चुके हैं, लेकिन विधायक राम नरेश सिंह के द्वारा आश्वासन दिया गया, लेकिन लोगों को सुविधा बहाल नहीं किया गया है। और विधायक का कहना है कि बरसात के बाद नदी पर पुल बनाया जाएगा, लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप है, ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ आश्वासन मिलते आ रहा है आजादी के बाद से, लेकिन अभी तक नदी पर पुल नहीं बना है। ग्रामीण द्वारा डीसी को भी ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन प्रशासनिक चूक कहा जाए या किसी न किसी तरह से चूक ही है कि अभी तक ग्रामीणों को वहां पुल का लाभ नहीं मिल पाया है। चलिए, तो आजादी के बाद से अब तक सिर्फ और सिर्फ मिन्नतें ही हो रही हैं, गुहार ही लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन अब तक इनकी मांग सुनी नहीं गई है और ना ही इस नदी पर कोई पुल बनाया गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये पलामू की शर्मनाक तस्वीर, और सिर्फ इस जिले के लिए शर्मनाक नहीं, पूरे राज्य के लिए शर्मनाक है कि अभी भी इस 21वीं सदी में भी जब हम चांद पर जमीन खरीदने की बात कर रहे हैं, मंगल ग्रह पर बसने की बात कर रहे हैं, वहां झारखंड में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नदी पर अदद पुल नहीं है, कोई सड़क नहीं है, और लोग जान जोखिम में डालकर कुछ इस तरह से नदी पार कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि शायद उनका जो जिस चीज के लिए वो वोट करते हैं, उन जनप्रतिनिधियों का दायित्व क्या होता है, उस सिस्टम का दायित्व क्या होता है, उस व्यवस्था का दायित्व क्या होता है। ये ग्रामीण और ऐसे लोग इसी व्यवस्था को अपनी नियति मानते हैं। हम अवधेश राम ग्राम राजखाड़, हम लोग इस स्थिति में है कि अभी जो है चंपा देवी का डिलीवरी पोजीशन देखिए, रात का समय लगभग 6:45 बजने वाला है और इस स्थिति में छाती भर पानी में चढ़ करके देखिए अभी तक भींजा हुआ है यहाँ तक गंजी, और किसी तरह 5-6 आदमी मिल करके पार किए। पर इससे आधा घंटा का 1 घंटा से पहले से फोन कर रहे हैं आपका एम्बुलेंस के लिए, प्रभारी सर भी एक नहीं 5-5 मोबाइल से फोन किए, लेकिन हम लोग के मोबाइल का फोन भी नहीं रिसीव किया जा रहा है। इस स्थिति में हम लोग जिंदगी जी रहे हैं। चारपाई पर देखिए टांग करके हम लोग 6-7 आदमी मिल करके देखिए पार किए हैं। अभी सबको आदमी भेजे हुए हैं टांग करके पार किए हैं। आप लोग से सर जितना भी नेता विधायक है, आप लोग से गुजारिश है, जो हम लोग का समस्या के थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, निदान कर दीजिए। मेरी यही कहना है, कामना है सांसद विधायक सभी महोदय से। बस इतने कह के समाप्त करते हैं।